हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन में जो विभाग होता था, बहुत सारे विभाग में बटा रहता था। जैसे कि आज का है, जैसे खेल मंत्रालय, फिर राजस्व मंत्रालय, फिर जो है कि भूमि सुधार, ये सब जो मंत्रालय बटा हुआ था। तो सल्तनत काल में भी ये सब विभाग बटा हुआ था, हर को जो है कि अलग अलग विभाग अलॉट था। ठीक है, तो हम लोग सल्तनत कालीन किसको बोला जाता है, तो ये 1206 से लेके 1526 ये काल को जो होता है, ये काल को हम लोग जो है बोलते हैं सल्तनत कालीन। ठीक है, अब सल्तनत कालीन में बहुत सारे विभाग थे, तो विभाग को हम लोग देखेंगे और याद भी करेंगे, देखने के साथ साथ याद भी करेंगे। तो देखिए, दीवाने ए विजारत ये वजीर का विभाग था। वजीर मतलब कि लोक प्रशासन जो है कि जो देखता था, ठीक है ना, जैसे कि आज का डीएम बोल दिया जाए, ठीक है ना, जो लोक प्रशासन देखता था। तो विजारत और वजीर में वह कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं, विजारत और वजीर। विजारत जो होता था वो वजीर, विजारत वजीर, ये इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, विजारत व और ये व, विजारत और वजीर। ठीक है, ये क्योंकि बहुत सारे से व र फिर व र फिर ज तीनों हैं, तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। विजारत और वजीर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज कौन सा विभाग होता था, तो ये होता था हमारा सैन्य विभाग। अर्ज किसको करते हैं, अर्ज कोई सैनिक अगर कर रहा है, सैनिक अर्ज करता है कोर्ट में, जब कोर्ट मार्शल होता है तो क्या करता है, सैनिक अर्ज करता है। कोर्ट मार्शल होता है, जो सैनिकों का कोर्ट होता है, वहाँ पर ये क्या करता है, तो अर्ज करता है। अर्ज करता मतलब कि अपनी अर्जी लगाता है। ठीक है, तो ये सैन्य क्या होगा, अर्ज किया। ठीक है, तो ये याद रखना है, दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग को बोला जाता है। ठीक है, ये बलबन के काल में आया था। ठीक है, ये बलबन के काल में आया था, और इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में और बिहार एसआई और बीपीएससी हम जो भी करवा रहे हैं वो बिहार एसआई और बीपीएससी को लेकर ही करवा रहे हैं। और बीपीएससी का ये 2016 में पूछा गया, 60 से 62वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद भी कर लेंगे। तो क्या हुआ, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग, विजारत वजीर का विभाग। ठीक है, अब देखिए दीवाने रिसालत। अब दीवाने रिसालत ये क्या है, विदेश विभाग। ये धार्मिक विभाग भी होता था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है यूज होता है विदेश विभाग। तो विदेश विभाग के लिए तो रिसातल मतलब कि रिलेशन इससे कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। रिलेशन किससे बनाया जाता है, तो देश से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरे देश से, जैसे कि इंडिया का अच्छा दोस्त है रसिया। ठीक है, तो रसिया से क्या दोस्ती किए ना, तो रसिया से ये जो दोस्ती किए, रिलेशन बनाए। और ये क्या होता है, ये विदेश में है। ये रसिया जो है कहाँ है, रसिया जो है आपका एशिया और यूरोप दोनों में है। ठीक है ना, तो रशिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, रिसालत विदेश विभाग। रिसालत किससे रिलेशन बनाते हैं, तो विदेश से रिलेशन बनाते हैं। विदेश में दूर देशों से रिलेशन बनाते हैं, तो ये हो गया रसिया हो गया। कोई भी देश से हम लोग रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन किससे बनाते हैं, तो विदेश में बनाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन आप सुनते होंगे, फॉरेन रिलेशन है, इससे इस देश से अच्छा फॉरेन रिलेशन है। ठीक है ना, तो वही होता है विदेश विभाग। और अगर धार्मिक को कनेक्ट करना है तो रिलीजन भी कर सकते हैं। रिलीजन से धार्मिक जो है कि कनेक्ट हो जाता है, रिलीजन धार्मिक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद इस तरह से रखना है। दीवाने ए कोही ये जो है क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कौन सा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये इम्पोर्टेंट है और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो दीवाने एक कोही मतलब क्या, हम लोग कृषि और कोही से कनेक्ट कर सकते हैं। कोही और ये कृषि का से दोनों है, कोही और कृषि विभाग। दीवाने एक कोही और कृषि दोनों थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, कोही और कृषि। ये वो सब केवल याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे याद रखना है, कोही और कृषि। आप 2-3 बार रिपीट करिएगा
तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज। अच्छा मुस्त मतलब क्या होता है? मुस्त, एक मुस्त बोलते नहीं है जो गांव में यूज करते हैं, एक मुस्त हमको चाहिए। एक मुस्त क्या चाहिए? तो पैसा चाहिए। पैसा क्या होता है? पैसा राजस्व, राजस्व जो है, राजस्व वसूल को हमको एक मुश्त में चाहिए। क्या पहले ज़मींदार बोलता था कि हमको एक मुश्त में चाहिए, तो क्या चाहिए? तो राजस्व, जो खेती से जो पैसा आएगा उसको जो है राजस्व बोलते हैं, और वो जो है हमारा राजस्व जो है एक मुश्त में चाहिए। तो ये मुश्त राजस्व विभाग, मुश्त खराज रहेगा राजस्व विभाग, याद रख लेना है, ठीक है। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। अच्छा ये बंद से आपको याद आ रहा है कि बंदा होता है, लोग बोलते हैं बंदे, बंदा कहाँ जा रहा है, बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं बंदा कहाँ जा रहा है। तो बंदा किसको सूचित करता है? यहाँ पर, यहाँ बंदा कर रहा है दास को, तो दास क्या है? बंदा है, बंदा यहाँ पर ही है दास, ठीक है। इसको केवल कनेक्ट करना है, ठीक है ना। बंदा है, बंदा है तो कौन है? दास है, बंदा है जो वो दास है, ठीक है। तो ये जो है कि बंदा और दास, ये कनेक्ट कर लेना। और ये आया था हमारा फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में ये विभाग का जो है गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो है हमारा जो सल्तनत काल था वो कब 1206 से 1526 था। तो कौन कौन सा वंश शासन किया? तो हम लोग सिंपल जो है एक याद रखेंगे, गुल खिले तुमसे लो। गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद खिलजी आया, खिलजी 1290 से 1320 था, ठीक है। तुगलक, तुगलक तो 1320 से 1398। फिर से मतलब सैयद, सैयद वंश था 1414 से 1451, ठीक है। फिर जो है लोदी, लोदी वंश था 1451 से 1526, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये। और सबसे ज़्यादा शासन कौन किया? तो ये तुगलक, ये तुगलक आएगा। सबसे ज़्यादा शासन कौन किया? तो ये तुगलक शासन किया, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो है कि हम लोग बनाएंगे किनके द्वारा यदि किनके काल में कौन सा जो है यात्री आए हैं, क्योंकि वो भी पूछा जाता है, जैसे फाहियान हो गया या इत्सिंग हो गया, या जो है कि हमारा अमीर खुसरो कब आया। फिर उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो है कि राइटर आए हैं, बहुत सारे जो है कि विदेशी यात्री आए हैं। फिर जो है कि पूछा जाता है कि कब किसके शासनकाल में, तो वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।